लेकिन सर जब से कोरोना में मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू किया इनिशियल के बाद, तो सर हर हर महीने हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इट इज गोइंग टू गेट डाउन, इट इज गोइंग टू गेट डाउन। लेकिन पहले फिर हम 15,300 की बात करते थे, फिर 16,200, अभी 17,000 हिट हो गया है। अभी भी हम आज भी एक लेवल की बात करें, लेकिन सर वो हम मैच ही नहीं कर पा रहे पिछले 1.5 साल से। निफ्टी का जो पॉइंट है, हम बिल्कुल बात सही है कि विद द काइंड ऑफ मैसिव लिक्विडिटी जो कंटिन्यूड वे में हो रही है, जहां यूएस ने $5 ट्रिलियन 1.5 साल में छाप दिए। फाइव से इधर, अब तो मैं बोलूंगा $7-8 ट्रिलियन हो गए अब तो, जो जिस तरीके से स्टिमुलस जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी निकाल दिया। यूरोजोन ने ऑलमोस्ट $1.85 ट्रिलियन का पैंडेमिक इमरजेंसी परचेज प्रोग्राम अनाउंस किया। यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तो पूछो ही ना, छापी जा रहा है। सो समहाउ पिछले 1.5 ईयर इट वाज बीन टोटली यूफोरिया मोड है, लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट्स हैं। मगर हम जो मेजर करेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, वो करेक्शन में यानी कि रिट्रेसमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ऑल्दो निफ्टी का रिट्रेसमेंट हमें नहीं दिख रहा है, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया था। मगर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक बार जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, स्पेशली जो निफ्टी स्टॉक्स हैं, क्योंकि निफ्टी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो निफ्टी के जब हम स्टॉक्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी के काउंटर वाइज सारे स्टॉक्स को कहीं ना कहीं 15-20% को करेक्शन लेकर आ चुके थे पहले, या अभी भी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम पिछले 2-3 महीने पहले की बात करें, ऑटो वॉज इन अप ट्रेंड, फार्मा वॉज इन अप ट्रेंड। फॉर द लास्ट 1.5 मंथ ऑटो करेक्ट हो गए हैं, सारे फार्मा सारे करेक्ट हो गए हैं। आज से 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले अदानी वॉज इन अप ट्रेंड। पिछले 1.5 महीने से अदानी हैज बीन मैसिवली इन डाउन ट्रेंड। रिलायंस को रोक के रखा था, अब रिलायंस को चढ़ा दिया है, शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि काउंटर वाइज जो भी स्टॉक्स को तोड़ना था, निफ्टी को नहीं तोड़ा, निफ्टी को वहीं पे रखा। निफ्टी को रोकने के लिए कभी एचयूएल को बीच में ले आए, कभी इन्फोसिस को ले आए, कभी अदानीस को ले आए, कभी रिलायंस को ले आए, कभी फार्मा को ले आए, वगैरह वगैरह करके। सो निफ्टी हमें ट्रेंड में दिख रहा है, निफ्टी का करेक्शन नहीं आया, मगर स्टॉक्स का करेक्शन हमें हमें देखने को मिला। इसका मतलब ये, वाइल हम हमेशा ये कहते रहे कि निफ्टी में करेक्शन आएगा, निफ्टी में रिट्रेसमेंट आएगा, तो हम निफ्टी सोचते रहे। मगर मेरा कहना था मार्केट में करेक्शन, मार्केट में रिट्रेसमेंट। सो मार्केट फॉर मी इज माय स्टॉक पोर्टफोलियो। क्योंकि एक और जो इसी के साथ मैं साइडलाइन जो कनेक्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि हर कोई आदमी निफ्टी का व्यू मांगता है, मगर हम निफ्टी में पैसे नहीं लगाते, हम निफ्टी की डिलीवरी नहीं लेते। हम निफ्टी का व्यू इसलिए मांगते हैं कि यार मार्केट क्या लगती है, ताकि मैं उस हिसाब से भाई म्यूचुअल फंड खरीद लूं, क्या मैं शेयर्स खरीद लूं क्या। सो कॉमन आदमी खरीदना शेयर्स, म्यूचुअल फंड चाहता है, या मार्केट में नौकरी ढूंढना चाहता है, जिसके कारण वो ये जानना चाहता है कि सर मार्केट और इकोनॉमी ठीक चलेगी ना। तो मार्केट में निफ्टी का व्यू ना पूछते हुए, आई थिंक हर पर्सन को स्पेसिफिक स्टॉक रिलेटेड व्यू पूछना चाहिए। सर बजाज ऑटो क्या लगता है, डॉक्टर रेड्डीज क्या लगता है, टाटा मोटर्स क्या लगता है, टाटा स्टील क्या लगता है, या स्टील सेक्टर क्या लगता है, ऑटो सेक्टर क्या लगता है, फार्मा सेक्टर क्या लगता है, मगर हम निफ्टी पूछते हैं। तो इसलिए निफ्टी का व्यू कहीं ना कहीं हमें गंदी आदत शुरू से डाल रखी है, जिसको हमें छोड़ना पड़ेगा, निफ्टी सेंसेक्स का व्यू। बट हाँ, हमें मार्केट के स्टॉक्स के परस्पेक्टिव से व्यू डेफिनेटली लेना चाहिए, जो कि हम सीख रहे हैं प्राइस एक्शन में। हमारा जो ये पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में हम धीरे धीरे करके हर स्टॉक वाइज समझ रहे हैं, इसको रिट्रेसमेंट है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वगैरह वगैरह। उसको हम एक तरह से हैंड एंड थैंकफुली अच्छी बात ये हुई कि ये प्राइस एक्शन में हम हैंड होल्डिंग के तौर पे समझने लग गए कि हाँ यार, ये शेयर टूटा, ये टूटा। जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, यहां से टूटा, अब यहां पे खरीदना बनता है। टाटा पावर यहां तक आया, 132 से या 139 से 121 आया, ये यहां पे खरीदना बनता है। इससे क्या हुआ, इससे हमारी लर्निंग कन्विक्शन बढ़ा। इसलिए आप में से कई लोगों ने निफ्टी का व्यू पूछना बंद ही कर दिया फिर उसके बाद। मगर अभी भी हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन में या मेरे जो नेटवर्क ग्रुप्स हैं, उसमें भी कई लोग निफ्टी का व्यू फिर भी पूछते हैं, सर निफ्टी का क्या लगता है। मुझे लगता है कि जो लोग पोर्टफोलियो एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि निफ्टी का व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आपके लिए वो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो का व्यू इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सीख रहे हैं, जो कि हम समझ रहे हैं प्राइस एक्शन के साथ, जो हम मार्केट के साथ समझ रहे हैं। जो लोग हमारे नेटवर्क ग्रुप्स में जो पोर्टफोलियो एजुकेशन में नहीं आए हैं, शायद ये कल को जब उनको समझ आता होगा, या जब हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि निफ्टी का व्यू में मत जाओ, आप एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक व्यू में जाओ, जिससे आपकी लर्निंग और बढ़ेगी, तो शायद उनको समझ आएगा। क्योंकि हम निफ्टी में पैसे की डिलीवरी नहीं लेते हैं।